वेलकम टू आज की वीडियो के अंदर। जी गाइस, आज के एपिसोड जो करने जा रहे हैं बहुत ही खतरनाक एपिसोड करने जा रहे हैं। जी गाइस, अगर आज आपको मैं बताना चाहूँगा, आज हमारे पास है बहुत ही खतरनाक और अमेजिंग कोई जिनका नाम है बिलाल हाशमी। जी हाँ गाइस, बिलाल हाशमी नाम से कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि क्योंकि इनका नाम बिलाल हाशमी और ये बहुत ही खतरनाक आज हमारे गेस्ट है गाइस। और इनके मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो जहाँ के रहने वाले हैं वो इंडिया के मोस्ट नंबर 1 फिल्म इंडस्ट्री मुंबई के रहने वाले हैं हमारे प्यारे चहीते। क्या बात है। तो गाइस, आज की जो वीडियो है हमारे बिलाल सर के साथ। हाँ गाइस, आज बिलाल सर के साथ जो एपिसोड होने जा रहा है उसको लाइट से टिके रहना और बने रहना, क्योंकि आज हमारा बिलाल सर इनके साथ जो मुंबई के अंदर जो हुआ और जो इनकी हिस्ट्री है और जो इनकी कहानी और जो इनके साथ अभी तक यहाँ तक की जर्नी तय की है, वो कहानी हम आप तक पहुँचाने जा रहे हैं। अगर आपने वीडियो स्टार्ट कर ली तो आप वीडियो को लाइट तक बने रहना गाइस। मैं तो यही बोलता हूँ कि अगर आपने सब्सक्राइब जो बटन दिख रहा है वो लाल लाल, उसको तोड़ो गाइस, थोड़ा फोड़ के तोड़ो उसको बस वाइट कर दो। जी गाइस, अगर लाइक कमेंट और शेयर करते हो उससे आपके भाई का इतना हौसला बढ़ेगा कि गाइस आपके साथ उसके बाद में आपके लिए एक नए से नए पॉडकास्ट लाने की कोशिश करता रहता हूँ। तो गाइस, आप लोग जितना प्यार देते हैं उतना भी मोटिवेशन होता रहता हूँ। तो जी गाइस, अभी तक जो लोग हैं ना, आज अभी तक जो मुझे इतना प्यार दिखाई गाइस, वाकई में सर आपके लिए एक दिल आपके लिए जी गाइस। और तो आज के पॉडकास्ट को शुरू करने चल रहे हैं और हमारे जो बिलाल भाई है, तो बिलाल भाई सबसे पहले जो मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा, कैसे हो? जी मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। बहुत बढ़िया हो। अच्छा बिलाल भाई, अगर मैं पूछना चाहूँ कि आप जो ये बड़ा बिजनेस के अंदर एंट्री मारी, एंट्री तो आपके वाकई में कतई हीरो वाली थी। जो मैंने देखा आपके बारे में सुना, मुझे तो एक नंबर ऐसा लगा कि साला आपके साथ शो पॉडकास्ट नहीं किया मैंने, तो साला किसी के साथ हुआ ही नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि आपके साथ पॉडकास्ट करना चाहिए। तो बिलाल भाई, जो आप एकदम बड़ा बिजनेस में एंट्री की, तो उससे पहले का आपको चलेंगे आपके बचपन में, बिल्कुल बचपन में बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बिलाल भाई, आपकी जो केस स्टडी है, आपने जो पढ़ाई की है और आपकी जो स्कूलिंग है वो कहाँ से हुई, मतलब आप प्रॉपर कहाँ के रहने वाले हैं? तो आप प्रॉपर अगर जो हो अपनी दिखाई समझ करने के लिए वेट कर रहे हैं। जी मैं तो मुंबई से और मैं मुंबई में पढ़ाई करता था। प्राथमिक स्कूल सरकारी स्कूल में मैं पढ़ाई करता था और वहाँ स्कूल जो था वो 7 तक था। और जो हमें बहुत मिडिल क्लास फैमिली से, तो हम अपने फैमिली के दुख दर्द को समझते हुए, परेशानियों को समझते हुए मुझे समझ में आने लगा था। बहुत छोटे थे तो मैंने 6th कंप्लीट करते करते एक काम रोक दिया। आपने मतलब 6 क्लास पूरे करते रहते आपने काम किया। अच्छा, तो आपने वो कौन सा काम ढूंढा और कब से, मतलब उस समय आपकी एज क्या थी? मैं मतलब कि एक 3 से 4 साल तक काम किया है मैंने। और 10 से 11 साल की उम्र से, मतलब कि जब मैं 6th स्टैंडर्ड में था, 6th स्टैंडर्ड जैसे ही कंप्लीट हुआ वैसे ही मैं छोटा सा काम करने लगा। एक सब्जी बेचने का काम किया करता था मैं यहाँ आने से पहले, और वो काम को मैंने लगभग 3 से 4 साल तक किया है। 3 से 4 साल आपने काम करे थे, सब्जी बेच रहे थे, उसके घर में आपकी पढ़ाई कर सकते हैं। जी सब्जी पार्ट टाइम में बेचते थे। और मतलब कि जो हमारे जो ओनर थे, जो हमारे सेठ थे जिनके पास हम काम कर रहे थे, वो एक टाइम पे मतलब कि बहुत अच्छे थे कि मुझे मेरे पढ़ाई के टाइम पे मुझे छोड़ देते थे काम से, और मेरा जो पगार होता था वो पूरे टाइम का देते थे। और पढ़ाई के लिए मुझे छोड़ दिया जाता था कि नहीं, जाने दो, लड़की को सीखने दो, पढ़ने दो, और जब पढ़ेगा तभी आगे बढ़ेगा। जी पढ़ाई करने का तो दिल करता था और पढ़ना चाहता था मैं बहुत, पढ़ने के लिए एक्साइटेड रहता था और मैं पढ़ाई कर रहा था। और 6th से लेके 10th तक मैंने पार्ट टाइम में जॉब भी किया और पढ़ाई भी किया, और 10th के साथ साथ भी काम किया मैंने, एक्स्ट्रा क्लासेस होते थे मेरे। तभी भी जो मेरे सेठ थे उन्होंने मुझे छोड़ देते थे, 1-2 घंटे पहले ही छोड़ देते थे, और जितना भी मेरा पगार होता था फुल टाइम का वो मुझे पार्ट टाइम में देते थे, और वो भी मुझे सपोर्ट करते थे। इसीलिए आज मैं यहाँ तक आ पाया हूँ। अच्छा बिलाल भाई, इससे पहले मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगा, आप सब्जी का काम करते थे, क्या फैमिली के अंदर और भी कर रहे थे या आप ही अपनी फैमिली को चलाने वाले थे, या आपकी फैमिली कोई और भी काम करके कैसे चलाता? देखिए हमारी फैमिली में मेरे और भाई भी हैं, वो भी काम किया करते थे।
कोई भाई रिक्शा चलाता है और कोई भाई कंपनी में काम करता है, डैडी हमारे ड्राइवर हैं। तो मतलब कि सारे लोग काम किया करते थे, बट मेरा ये था कि मैं भी अपने फैमिली को सपोर्ट करूं और मैं भी एक सपोर्ट करूं और एक हिस्सा बनूं अपनी फैमिली का, कि सपोर्ट मैं भी करूं, मैं भी एक पिलर बनूं अपने घर का। तो इसीलिए मैं काम किया करता था और मैं ये चाहता था कि मैं अगर घर में कुछ नहीं दे सकता तो जो मैं काम कर रहा हूँ उससे मेरा खर्चा तो मैं चला ही सकता हूँ। अगर ऑडियंस, मेरी प्यारी ऑडियंस, अगर आप में से कोई इस उम्र का अगर सुन रहा और देख रहा हो तो देख लेना कि इसे बोलते हैं जिम्मेदारी। जी हाँ गाइस, इसके घर में इसके पिताजी काम करते हैं, उसके भाई भी ड्राइवर था, उसके एक भाई कंपनी में जॉब करता था। फिर भी बिलाल भाई को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि अपना खर्चा स्वयं को चलाऊँ। क्यों? क्योंकि एक जिम्मेदारी समझ लेते हैं। अपने घर की जिम्मेदारी क्या होता है, अपने माता पिता किस तरह से एक पैसे कमा के लाकर अपने पेट में, जी हाँ गाइस, उन्हीं से पूछिए जो शाम की सब्जी घर पे लाकर बना रहे हो, है ना, कि हर दिन सब्जी कहाँ से आए। तो गाइस एक फैक्ट है, अगर आप वाकई के अंदर अगर ऐसे बैठे हो तो कहीं कुछ जीवन में समझ नहीं आ रहा क्या करें, तो निकल पड़ो बेगुना, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा जीवन में, क्या करना है। तो बिलाल भाई अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये होने वाला है कि आप काम करते थे, आपके पिताजी को काम करते थे, तो आपको उस समय पगार कितनी मिलती थी? जो मेरा 6 स्टैंडर्ड से लेके 10 स्टैंडर्ड तक था, तो मेरा जब 6 स्टैंडर्ड से मैंने काम शुरू किया तो मेरा 1 से 1,500 से स्टार्टिंग हुआ था और आज मेरा 10 से 12,000 रुपये सैलरी हो गया था वहाँ पर सब्जी के काम में। जी। अच्छा, तो ठीक है, अभी ये जो अभी के क्वेश्चन तो हमने क्लियर हो गए, कहीं ना कहीं हमारी ऑडियंस भी बड़े गौर से देख रही थी ना। तो बिलाल भाई मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करना चाहूँगा, तो आप तो मुंबई से, मुंबई में आपने कितना टाइम दिया, कितने टाइम का मुंबई के अंदर रहे? देखिए मतलब कि मैं मुंबई में टोटल, मेरा मतलब कि इतना बड़ा मैं मुंबई में हुआ और मैंने होश भी वहीं संभाला। जब मैं देख रहा था, जब से मुझे याद है तो मैं मुंबई में ही देख रहा था और मुंबई में कल्याण में मैं रहता था। कल्याण में? जी, मुंबई का 5वां स्टॉप में कल्याण, वहीं पे मैं रहता था और वहीं पे छोटा सा काम किया करता था सब्जी बेचने का। और क्या है कि मुझे कहीं ना कहीं मेरा जो सोच है यही सोच है कि जब जो मेरे और भी बहुत सारे फ्रेंड्स थे, बट मुझे उनके तरह टाइम वेस्ट नहीं करना है। मेरे टाइम को प्रॉपर कहीं अच्छी जगह लगाना है, कहीं ऐसी जगह कि जब मैं बड़ा हूँ और जब वो भी बड़े हुए, जब वो कहीं नौकरी ढूंढे तो मैं किसी को नौकरी दे पाऊँ, इस लायक मुझे उस समय तक बनना है। क्या बात होती है गाइस, तालियां बनती इस बात पर, एक लाइक बनता है, क्योंकि क्या बात होती है हमारे। मेरा माइक तो छूट गया, भाई ने जो ये बात बोली कहीं ना कहीं आपके दिल में टच होनी चाहिए। मैं तो यही मानता हूँ कि जो मेरे दोस्त थे स्कूल के, वो जब नौकरी ढूंढ रहे होंगे तब मैं उनको नौकरी देने वाला बनूँगा। वाह बिलाल भाई, बाकी में आपने जो बात बोली ना बिलाल भाई, वो भी हमें। तो बिलाल भाई आपका जो ये हौसला, इतना मजबूत कॉन्फिडेंस कि कब से बिल्ड हुआ और कब से मतलब आप मतलब जो आपको पता है कि आप किस लेवल की बात कर रहे हो। 20 से 25 से 30 साल का बंदा रहता है, वो स्टडी करता रहता है, ग्रेजुएशन PhD तक पढ़ाई करता रहता है, उसको समझ नहीं आता कि जीवन में क्या करना होता है। वो तो ऐसी बात नहीं कर पाता जो आपने आज इस उम्र में बोल दिया। अच्छा, आपकी उम्र क्या है फिलहाल? अभी तो मेरी उम्र जो है 15 से 16 के बीच में है। 15 से 15 लगभग मेरे आपकी है ना। देखिए 15 रनिंग हमारे बिलाल जी हमारे फिलोसफी की है, और इसमें मुंबई के अंदर इतने बड़ा शहर जहाँ पर पता नहीं कब किसी को कब ठोक दिया जाए, पता नहीं कब किसी की गला चीर दिया जाए, उस माहौल में रहकर उन्होंने सब्जी का काम किया करते हैं। 1,500 रुपये से इसकी नौकरी स्टार्ट हुई थी और अब 12,000 रुपये तक ये पहुँच गए थे। बिलाल भाई क्या हो सकता है जो मुंबई शहर के अंदर आप रहते थे, राइट, मुंबई शहर के अंदर कभी आपके सामने कैसे एक कोई ऐसा हादसा हो जो कि मतलब ढूंढे किसी को मार रहे थे, क्योंकि मुंबई के कारखाने में सुनते रहते हैं, वहाँ पर इतने फिल्म एक्टर्स है, हीरोइंस है, इतने बड़े बड़े लोग टिकटॉक स्टार है, इंस्टाग्राम में रील्स वगैरह स्टार है, तो कोई ऐसा किस्सा सुना आपने, देखा अपने प्रॉपर अपनी निगाहों से? मैंने मतलब कि एक ये देखा था जहाँ पे मुंबई में एक बहुत जो मराठी लोग होते हैं, इन लोग का एक जो गेम है वो बहुत फेमस है और बहुत उन लोग अपनी दिल जान से उसको खेलते हैं और अच्छा वहाँ से पैसा कमाते हैं। तो बैल सरियत उसको बोलते हैं। तो जब जी, जो बैल होते हैं ना, उनको मतलब कि जैसे घोड़ों की रेस होती है वैसे ही बैलों की रेस होती है वहाँ पे मुंबई में। तो मुंबई में जब एक बैल रेस हो रही थी तो वहाँ पे 2 बैल एक साथ मतलब कि एक ही साथ उन्होंने पार किया, तो दोनों जन का फिर से रेस होना चाहिए था, बट जो दोनों जन के मालिक थे, जो बैलों के मालिक थे, उनको क्या लग रहा था कि मेरा बैल जीता है, वो कह रहे थे मेरा बैल जीता है।
तो फिर उसी में फायरिंग हो गई। फायरिंग शुरू हो गई और ऐसी फायरिंग हुई कि 2-4 जन तो घायल भी हो गए। ये आपके आंखों के सामने की घटना है? जी जी, मेरे आंखों के सामने की घटना है। तो जो बेलों की रेस हो रही थी उसके अंदर फायरिंग हुआ जी उसमें कुछ आदमी घायल हो गए। जी जी। बहुत लंबी सी शब्द नहीं तो के लिए बोलूँ। अच्छा बिलाल भाई, जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होने वाला है, जो आप मुंबई के अंदर पले बड़े हो, मुंबई की जो नक्कड़ गलियाँ है, उन नक्कड़ गलियों से जो आप उस वहाँ के जो लोग होते हैं आपकी एज के या 10-15 साल की एज के, किस टाइप के होते हैं? क्या बताना चाहोगे इस ऑडियंस को? वो तो मेन इस टाइप के होते हैं कि उनका तो सुबह उठते हैं 8 से 10 बजे, फिर उनका एक क्लास होता है, क्लास जाते हैं 1 से 2 घंटे, फिर आते हैं, फिर रेडी होते हैं स्कूल के लिए, फिर स्कूल से आते हैं, फिर से क्लास जाते हैं, फिर क्लास से आते हैं, फिर घूमते फिरते हैं थोड़ा और थोड़ा मजाक मस्ती करते हैं, मोबाइल चलाते हैं, ये सारे काम होते हैं। अच्छा मैं जहाँ तक सुन पा रहा हूँ ये बहुत कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा है। इसके अंदर सुनने में आता है कि कम एज के बच्चे जुआ गांजा चरस अफीम उनके शिकारी बन जाते हैं। जी जी। एग्जैक्टली। देखिए, जैसे कि आपने कहा कि चरस गांजा अफीम और बहुत सारे नशे करते हैं, तो ये बात तो सच है। और मैं भी मतलब कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ मुझे पता नहीं था कि ये लोग ऐसे हैं, जो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे ऐसे थे। तो जब मुझे पता चला कि ये ऐसे हैं, ये नशा करते हैं, चाहे दारू हो, सिगरेट हो, बीड़ी हो, कोई भी चीज़ का नशा हो, वो जब मुझे पता चला तो मैंने उनसे कुछ बार कहा भी कि भाई जो तुम कर रहे हो ये सही नहीं है, ये बहुत गलत है और आपको इसको छोड़ देना चाहिए। सुनो 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 एक मिनट, आपने ऐसे क्यों बोला? आप क्यों परमिशन नहीं लेते? देखिए दोस्त होता है, क्या बोलता है भाई अपन है ना ये करेंगे, इस स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, अपन इस स्कूल में पढ़ेंगे, अपन ये कोचिंग ज्वाइन नहीं करेंगे, अपन ये कोचिंग। तो दोस्त ने बोल दिया तो पत्थर की लकीर अपनी पिताजी की बात नहीं सुनी, बराबर। पर आपने अपने दोस्त को शिक्षा दी कि भाई सबसे अच्छी बात है, लेकिन बोला कहीं ना कहीं मतलब आप नशा नहीं करते या आप ही करते हो क्या? देखिए, मतलब कि मुझे जो चीज़ ये है कि मेरी फैमिली कोई नशा नहीं करता है। जो मेरे पापा हैं ये सिर्फ तम्बाकू और बीड़ी पीते हैं, तो मुझे पापा का भी अच्छा नहीं लगता। बट अभी उनका थोड़ा सा एज हो गया है तो इसलिए जाने का मन हो गया उनका। और जो मेरे भाई हैं ये मुझसे मतलब कि कोई 18 साल का है, कोई 20 साल का है। तो जब ये लोग नहीं करते तो मैं करूँगा तो इनके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। तो इसीलिए मैं उनको कहता था कि भाई ये जो है ये सारी चीज़ें गलत हैं और ये करने से कुछ फ़ायदा नहीं। तो मैंने उनको समझाया और जब उन्होंने समझे नहीं वो, तो मैंने उनका धीरे धीरे साथ छोड़ा। और ना कि मैं उनकी तरह, मैं भी अगर मेरे ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं होता तो मैं भी उनकी तरह हो जाता। आपकी उनमें से कोई लीडर होता है या उनकी टीम का एक लीडर होता है या मुंबई की गली के टीम का एक लीडर होता है कि गंजार से आजकल आपकी है ना, या तो उनकी सेल कर रहे थे या उनका कहीं ना कहीं आप जान करना रहे। पर आपने वहाँ पर एक समझदारी दिखाई, आपने तो नहीं किया तो नहीं किया, बट उनको भी आपने छुड़वाया। और आपकी जो सोच है ना, जो अभी ऑडियंस देख रही है ना, कहीं ना कहीं वो सोच रहे होगी कि ये जो मुंबई के खास लड़के होते हैं या तो उन्हीं के अंदर होते हैं जो आने वाले सम्राट बनने वाले। और कहीं ना कहीं जो अभी मुंबई का कितने केस भी सुनने को मिल रहे हैं, दाऊद इब्राहिम जैसे डॉन बैठे हैं मुंबई में, अभी तो क्या दाऊद इब्राहिम भी नहीं है। तो ऐसे जो किस्से चलते रहते हैं तो मुझे क्या ये मर्डर वगैरह? देखिए, मतलब कि ये तो हर एक जगह का के लिए है और हर एक जगह होता है। और मुंबई की बात की जाए तो मुंबई में मतलब कि लोग काफ़ी बिजी भी रहते हैं और उनको जो अच्छे लोग हैं उनको उनके पास फालतू टाइम नहीं होता। देखिए, मेरा कहने का मतलब यही है कि जब आपके पास फालतू टाइम होता है तभी फालतू काम भी होते हैं। अगर आप अपने आप को बिजी रखेंगे तो फालतू टाइम नहीं मिलेगा और जब फालतू टाइम नहीं मिलेगा तो आपसे फालतू काम नहीं होगा। अरे वाह, बहुत गहरी बात बोली। अगर आपको ये बात को समझना है तो एक बार में तो नहीं आने वाली, लिख लो मेरे से स्टाम्प हो, 3 बार 4 बार देखना, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। ठीक है, इस तरह। अच्छा बिलाल भाई, मैं ये क्वेश्चन करना चाहूँगा आपसे, आप लोग फालतू टाइम नहीं, कोई फालतू टाइम होगा तो फालतू काम नहीं होगा जी। तो बिलाल भाई मैं ये करना चाहूँगा क्वेश्चन, जो आपने फिर ये जर्नी अपनी स्टार्ट की है बड़ा बिजनेस के अंदर एंट्री मारी, तो कैसे हुई? क्या आपने इसके अंदर एंट्री मारी है और था एंट्री मारी? देखिए, मतलब कि जो हमारे बड़े भाई हैं जिनका नाम है असलम आसमी, उन्होंने ज्वाइन किया इसको
और उनको पता था कि जो बड़ा बिजनेस है यहाँ से लाइफ चेंज हो सकती है। तो उन्होंने जब ज्वाइन करने के लिए जब ऑफिस जा रहे थे पहली बार कि जाए ऑफिस में देख के आए कि क्या है, ये कैसे काम होता है और कैसे किया जाता है, तो उन्होंने मुझे कहा कि देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बहुत से बड़े भाई ऐसे होते जो छोटे भाई को कुछ नहीं समझते। और ये इंडिया की खासियत है, मतलब दो भाई मिलकर, दो बड़े सगे भाई मिलकर, एक माँ के दो बेटे मिलकर भी दिल से दिल की बात नहीं कर पाते ना, पिताजी से कतई नहीं कर पाते, और वो करेंगे किससे करेंगे, दोस्त से, अपने चाहिए दोस्त हो गया, कोई गली मोहल्ला का लड़का हो गया, उनसे के साथ ही करेंगे। नहीं, क्योंकि भाई तो कर नहीं रहा, भाई तो अपने वाले दोस्तों के साथ कर रहा। कहीं ना कहीं ये जो सोच है ना, ये भी पूरा होनी चाहिए ना। मैं भी मेरे साथ, मेरा भी भाई कभी नहीं कर सकता, बट आज जो मेरा भाई उसके बाद कहीं ना कहीं वो एक डर होता है, कोई एक समय बाद खत्म हो जाता है। तो आपने जो बात बोली ना, कोई ना बहुत अच्छी बात बोली। तो उन्होंने मुझे कुछ समझा और मुझे कहा कि भाई मैं जा रहा हूँ इस जगह और इस काम को जानने और समझने के लिए कि ये काम कैसे किया जाता है, और जैसे इसमें बता रहे हैं क्या सच में इसमें ऐसे पैसा कमा सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है भाई। फिर हम संडे के दिन ऑफिस में गए और वहाँ पे देखे, जाने, समझे, तो फिर हमें समझ में आया कि नहीं, इसको ज्वाइन करना चाहिए। तो मेरा तो उम्र कम था, मेरा एज कम था, और मेरा जो बैंक पासबुक ये सारी चीज़ें लगती हैं, तो वो सारी चीज़ें मेरी नहीं थी। तो इसलिए भाई ने ज्वाइन किया, और भाई ने तभी कहा था कि मैं तो टाइम नहीं दे सकता। और मुझे भी पता था कि भाई जो है घर के बड़े, और पापा जो है हमेशा भाई से गुस्सा रहते थे, और कि उनके ऊपर एक प्रेशर डाल के रखते थे कि मुझे पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, राइट। तो अभी अगर भाई टाइम निकालते, क्या है कि कोई चीज़ को पाने के लिए पहले तो उसमें मेहनत करनी पड़ती है, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं जी। तो फिर और टाइम निकालना पड़ता है। तो जो हमारे बड़े भाई थे असलम भाई, उनके पास टाइम नहीं था, तो उन्होंने मुझसे कहा था, और मेरा मतलब कि फरवरी का मंथ था, तो फिर मेरा पेपर लिस्ट आने वाला था, बोर्ड आने वाला था मेरा 10th का। तो फिर मैंने बोला भाई आप ज्वाइन करिए, कोई टेंशन नहीं मत लीजिए। तो भाई ने इधर उधर से पैसे का अरेंजमेंट किया, और भाई ने IBC ज्वाइन किया। और भाई ने मुझे पहले ही कहा था कि भाई मैं ज्वाइन किया हूँ, बट काम तुझे करना। तो ये मतलब भाई ने बोला कि देख, मतलब मैं तो नहीं कर सकता, बट आपको काम करना है। आप जब आपकी एज वो 15 साल की होगी, तब तो उस एज के अंदर कि आप इतना बड़ा डिसीजन ले पाए कि मैं बिजनेस करना लाइक मैं तो पढ़ रहा हूँ, मैं बच्चा हूँ, 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ रहा हूँ। तो फिर आपने तो बोला नहीं भाई मेरे से नहीं होगा। नहीं, देखिए मतलब कि क्या है कि मैं कोई काम को मतलब कि बड़ा नहीं समझता। मैं तो यही समझता हूँ कि मैं ये काम कर सकता हूँ, और ये इम्पॉसिबल नहीं है। जब और लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। बट आपकी एज कम है ना जी, एज कम है तो क्या हुआ, मैं भी कर सकता हूँ ना। जैसे वो कर रहे हैं वैसे मैं भी कर सकता हूँ, और मैं करूँगा। ये सुनना चाह रहा था कहीं ना कहीं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन निकाला है। ऐसा मैं समझना कि मैंने ये क्वेश्चन क्यों निकाला। हर इंसान कर सकता है, हर इंसान, मतलब चाहे एज का कोई मैटर नहीं है। आपके जब आपके ऊपर मजबूरियाँ पड़ती है ना, फिर घर वालों की, कोई एज का पता नहीं होता। नुक्कड़ पे जाकर देखना कि वाल का बेटा अपने पिताजी के साथ थोड़ा मार रहा होता है पाने पर, कि हाँ भाई क्या मजबूरी है। मजबूरी इंसान को हालातों से लड़ना सिखाती है। फिर मजबूरी ना होना तो मंत्री का बेटा भी ऐसा कर रहा होता है। ये मजबूरी होती है सारे। नहीं तो आज मंत्री का बेटा कोई गवर्नमेंट जॉब भी कर रहा होता, नहीं तो उसको क्या जरूरत है कि पैसा पड़ा है बाप मंत्री। जो गरीब किसान होता है उसको पता होता है कि मेरे बाप को, हाँ मैं गरीब पैदा हुआ, पर मेरी जिम्मेदारी होती है कि मेरे बाप को राजा बनाकर रखना। ठीक है, ये फैक्ट है इस दुनिया का। अगर ये नहीं कर पाएगा आप, साला ये जिंदगी जी नहीं, नरक जिंदगी है, तो जिंदगी जीनी है। फैक्ट लग रहा है नहीं, बिल्कुल सही है। जिंदगी जी रहो तो ऐसी जियो, पैदा गरीब हुए पर साला मरना है 10,000 करोड़ का मालिक बनकर। दुबई में खुद का फ्लैट होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया में खुद के 2 फ्लैट होने चाहिए। ऐसी जिंदगी, ऐसे बड़े बड़े सपने देखो, खुद की एक प्राइवेट जेट होना चाहिए, खुद का एक प्लेन होना चाहिए। ऐसे बड़े बड़े सपने देख के मरना चाहिए। पैदा गरीब हो गई तो हमारे, चलो भगवान ने कहीं ना कहीं उनको परीक्षा के काबिल बनाया। अरे जनाब उनको पूछो जिनको परीक्षा तक नहीं लेता भगवान, उनको पूछो जिनकी परीक्षा, जो गरीब पैदा आता है ना उनकी परीक्षा ली जाती है कि भाई साहब आपको मैंने गरीब पैदा किया, अब मैं आपके इम्तिहान लेना चाहता हूँ कि आप किस इम्तिहान में कितने मार्क्स लाते हो। वो ये पूछता है, कहीं ना कहीं हार मानता है। तो भाई हार मान जाता है।
ये इम्तिहान है, गुरु मेरे ज़िंदगी का इम्तिहान है, इससे लड़ना सीखो। कहीं ना कहीं मंजिल आपके कदमों में है। ये तो बोलते हैं ना, हाथ की लकीरें, भाई साहब हाथ की लकीरें कुछ नहीं करती जब मानते ही पे पसीना टपकता है। तो गाइस ये हमारे बिलाल भाई को नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो बिलाल भाई, आपने जो अभी तक की वीडियो शूट की है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ऑडियंस जरा टिक के बैठी हुई है ना, उनका दिल नहीं कर रहा था कि वीडियो जाने का, किसी को एंटिंग जानना चाहती है, ये एंटिंग बात है। तो बिलाल भाई की नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा, जो आपने फिर इसके अंदर आपके भाई ने ज्वाइन कर दिया, फिर आपने कहीं ना कहीं आप इसमें काम करने लिया, तो ये आप इसके अंदर कब आए? मैं तो अभी मतलब कि मुझे 1 से 1.5 महीने हुए, और जो हमारे अभी आईबीसी मैनेजर है संजीव सर, इनसे भाई की बात हुई थी, तो मैं ऑफिस में जाके काम करने वाला था। बट सर ने कहा कि अभी मतलब कि इनकी कहीं ना कहीं एज जो है कम है, और जो ऑफिस थी हमारे यहाँ से 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पे थी। तो सर ने कहा कि ड्राइविंग वगैरह इनको थोड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि जो मुंबई की ट्रेन है इसमें बहुत गर्दी है, मतलब कि बहुत इसमें पब्लिक होती है जी, तो इसमें ट्रैवलिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए सर ने कहा कि आप अगर गुरुकुल में भेजते हो तो ये दुगुनी तेजी से ग्रोथ कर पाएंगे। तो जब मुझे पता चला, भाई ने मुझे बताया कि अगर तुम गुरुकुल में जाके रह लोगे तो वहाँ पे तुम दुगुनी तेजी से ग्रोथ करोगे, तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पे मैं जाऊँगा आऊँगा, वो बात तो सही है और खर्चा भी होगा, तो इससे अच्छा कि वहाँ मैं क्यों ना जाऊँ जहाँ पे मुझे दुगुनी तेजी से ग्रोथ मिले। तो इसलिए मैं गुरुकुल में आया, और गुरुकुल में आने के बाद मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, और मैंने बहुत कुछ जाना समझा। देखिए, ज्वाइन तो किए थे 4 से 5 महीने तक, मतलब कि जनवरी से फरवरी में, बट काम कुछ नहीं किया था। मुझे 1% भी पता, मतलब कि मैंने जाना समझा नहीं था, क्योंकि मेरा पेपर वगैरह चल रहा था, तो इसलिए मैं टाइम नहीं दे पा रहा था और ना ही मैं समझा था। अच्छा बिलाल भाई, इसके अंदर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। आप बोल रहे हो कि 4 दिन में ज्वाइन किए हो गए, अभी तक मैंने कुछ किया नहीं, और अभी तक जो आपको यहाँ रहते हुए 1.5 महीने में ये क्या होगा, तो आपको जो 1.5 महीने यहाँ पर जो सीखने का, लर्निंग करने का मौका मिलता है, वो किस तरह का, मतलब कि आपको जो सीखने का मौका मिलता है कहीं ना कहीं audience से मिलता तो देखिए, जब मैं यहाँ आया तो मुझे मतलब कि मैं जीरो पे था है। जी, तो मुझे कुछ, मैं मतलब कि 1 से 2 दिन तो कुछ समझा ही नहीं, सब ऊपर ऊपर से जा रहा था। फिर मैं धीरे धीरे, मुझे समझाया गया, मेरे जो आईबीसी मैनेजर हैं उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप ये करिए। तो जैसे जैसे उन्होंने बताया कि बातों को मैं फॉलो करते रहा, और मैंने 10 से 15 दिन के अंदर ब्रेक जीरो कर लिया 25,000 की सेल। अरे गाइस गाइस, तालियां तालियां होते गाइस आपके भाई ने मात्र 15 दिन के अंदर, 2 दिन, मतलब शुरू में आया तब बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, कई देर तक ऊपर से जा रहा था, बट भाई ने बड़ी शिद्दत और मेहनत और लगन के साथ, जोश जुनून के साथ इस काम के अंदर एक साथ जुट गए। भाई ने मात्र 15 दिन में 25,000 का ब्रेक जीरो किया। अच्छा, इसके आगे की जो स्टोरी है वो कहीं ना कहीं मजा आया। तो अभी जो न्यू प्रोडक्ट आया है इसके बारे में भी सर ने हमें, हमारे जो आईबीसी मैनेजर हैं और जो हमारे अश्विनी दाने सर हैं, इन्होंने हमें ट्रेनिंग दी, और इन्होंने कहा कि जैसे बहुत लोगों ने टोकन भी उठाने शुरू कर दिए थे जो न्यू प्रोडक्ट आया था उसके, तो सर ने कहा, जो अश्विनी सर ने कहा कि अभी कोई भी सेल करे कोई दिक्कत नहीं, पहले हमें उसके बारे में नॉलेज लेना है, उसे गहराई से समझना है कि क्या क्या इसमें मिलेगा, क्या क्या फ्यूचर है, तो इसे जानना समझना है। तो जैसे सर ने कहा था उसी तरीके से हमने उसे फॉलो किया और आज आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी कहीं ना कहीं जब हम कॉलिंग कर रहे हैं तो हमारी जो कॉलिंग है बहुत अच्छी जा रही है, और जो हम फीडबैक में भी काम कर रहे हैं तो उन्हें सारी क्लियरिटी दे पा रहे हैं जी, कि इस प्रोडक्ट में क्या है, या कस्टमर जो है कोई भी क्वेश्चन करता है तो उसके सारे जवाब दे पाते हैं, उसे हैंडल कर पाते हैं जी। क्या चाहिए। अच्छा, तो इसके बारे में आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूँगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि ये जो अभी नया प्रोडक्ट आया है, ऑडियंस सोच रही है कि नया प्रोडक्ट क्या है, आपने बोल तो दिया प्रोडक्ट, या प्रोडक्ट क्या है ना, तो आपको क्लियरिटी देनी पड़ेगी जो प्रोडक्ट आया है ये पूरा, मतलब मैं भी सुन रहा हूँ कहीं ना बीबीसी बीबीटी वगैरह। तो देखिए, मैं तो यही बताना चाहूँगा कि
यहाँ पे डिप्लोमा कराया जा रहा है, बिलीनियर ब्लूप्रिंट डिप्लोमा। आप अगर कहीं बाहर से डिप्लोमा करते हैं तो उसके मतलब कि कई सारे नुकसान भी होते हैं लोगों को, और कई लोग चाहते हुए भी डिप्लोमा नहीं कर पाते। जैसे कि अभी मैं जॉब कर रहा था, राइट, तो अगर चाहता 12th के बाद डिप्लोमा करने का, तो एक टाइम पे मैं नहीं कर पाता क्योंकि उसकी फीस ज़्यादा होती है, और अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मेरे अच्छे परसेंटेज नहीं आ पाते कि जो यूनिवर्सिटी को कॉलेजेस को चाहिए होते वो परसेंटेज नहीं मिलती। जब आप काम कर रहे हैं तो 50% काम में रहता है और 50% पढ़ाई में रहता है, राइट। तो इसीलिए हम 100% नहीं दे पाते एजुकेशन में। तो इसीलिए जब हम 100% किसी चीज़ को नहीं दे पाते तो वहाँ से अच्छा रिजल्ट भी नहीं आता है। तो जब अच्छा रिजल्ट अच्छे यूनिवर्सिटी में अच्छे कॉलेज में जाने के लिए, डिप्लोमा करने के लिए हमें अच्छे नंबर चाहिए, अच्छे परसेंटेज चाहिए, तभी एक तो वहाँ पे एंट्री मिलती है, और सेकेंड कि वहाँ पे जो है फीस बहुत ज़्यादा होती है। तो हमारे जैसे गरीब लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते, उसमें नहीं जा पाते, उसमें एडमिशन नहीं ले पाते। तो इसलिए जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर ने ये न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है, बिलीनियर ब्लूप्रिंट डिप्लोमा, ये काफ़ी जी, ये काफ़ी दमदार है। जैसे कि हम कॉलेज में यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पे एक नॉर्मल प्रोफेसर होते हैं जो और बिजनेस के बारे में वो बुक में से देख के पढ़ाते हैं, और जो हमारे बिलियनियर प्रोफेसर से ये खुद का इन्होंने $1 बिलियन का बिजनेस खड़ा किया और कैसे इतना बड़ा किया, ये सारी चीज़ें वो खुद आकर बताते हैं। अच्छा, तो इसके अंदर मैं एक चीज़ नहीं ऐड करना चाहूँगा। आपने बोला कि जो आम कॉलेज के या IIT के इंजीनियरिंग कॉलेज प्रोफेसर जो होते हैं वो कहीं ना कहीं थ्योरेटिकल पढ़ाई जाती है जी। तो आप बोल रहे हैं कि हमारे जो प्रोफेसर आ रहे हैं वो खुद एक्सपीरियंस प्रोफेसर आ रहे हैं, बिजनेस प्रोफेसर आ रहे हैं, बिजनेस व्यापारी लोग आ रहे हैं। तो ये आपकी जो यहाँ पर बड़ा प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, कितने व्यापारी लोग आ रहे हैं, कितने बिजनेसमैन, कितने प्रोफेसर आ रहे हैं जी। तो मैं आपको बता दूं कि 75 से भी ज़्यादा बिलियनियर प्रोफेसर आ रहे हैं, और हम इन्हें बिलियनियर ब्लूप्रिंट इसका नाम क्यों किया ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा। इसके अंदर ही कहीं ना कहीं इसका अर्थ छुपा हुआ जी, इसका इस नाम में इसका अर्थ है बिलियनियर प्रोफेसर, मतलब कि जिनका खुद का $1 बिलियन का बिजनेस है, और कैसे उन्होंने स्टार्टअप किया, कैसे इतना बड़ा किया, कैसे बिलियंस में वो पहुंचे, उसका ब्लूप्रिंट देंगे कि मैं कैसे यहाँ तक आया, उसके बारे में वो सारी जानकारी देंगे, वो मतलब कि अपना ब्लूप्रिंट देंगे। तो इसीलिए डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर ने और हमारी टीम ने मिलके बहुत गहराई से जांच पड़ताल करके इसका नाम जो है बिलियनियर ब्लूप्रिंट रखा है। मेरी बात बोली जो ऑडियंस का कहीं ना कहीं जाकर दिमाग में टच होता है। अब ऑडियंस इसको जानना चाहती है ना कि ये बिजनेस ब्लूप्रिंट क्या है, तो उनके लिए मैं इसमें यही कहना चाहूँगा, अगर आपको वाकई में जानना है कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का ये पूरा मतलब जो अभी बिजनेस ब्लूप्रिंट के ऊपर ये वर्क चल रहा है और उन्होंने ये जो प्रोडक्ट लॉन्च किया बाजार में, तो इसको हमको समझना चाहिए। तो मैं ये की बात बोलना चाहूँगा कि डिस्क्रिप्शन के अंदर कंफर्म किया गया है, लिंक दी गई है, इंस्टा, ट्विटर, लिंक्डइन, व्हाट्सअप तक का आपको एड्रेस दिया गया है। तो वहाँ पर चाहिए पूछिए कि ये पूरा क्या है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो कॉल लगाइए, पूछिए कि सर ये मतलब उसकी जानकारी चाहिए हमको ना, कहीं हमारे आपको मैनेजर लोग, हमारे ITC कंसल्टेंट आपको जरूर रिप्लाई दें। तो गाइस इसके बारे में अभी जो मैं बिलाल सर से एक क्वेश्चन और करने जा रहा हूँ। बिलाल सर, कहीं ना कहीं सुनने में आ रहा है कि ये जो इवेंट होने जा रहा है कोई डॉक्टर भारत के अंदर ये पहली बार ऐसा इवेंट होने जा रहा है जो अभी आज तक ऐसे इवेंट हुआ नहीं, और इसमें जो आबादी जो लोग आने वाले हैं कम से कम 25,000 से ज़्यादा लोग आने वाले हैं। इसके बारे में कुछ ना कुछ बताओ ऑडियंस। देखिए, जो ये इवेंट होने जा रहा है ये बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है, और ये भारत का सबसे बड़ा इवेंट इसलिए कह रहे हैं इसे क्योंकि ये एंटरप्रेन्योरशिप के लिए सबसे बड़ा इवेंट है। मतलब एंटरप्रेन्योरशिप प्लस एजुकेशन टीचर जी, इसमें खूब डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर आ रहे हैं और हमारे बिलियनियर प्रोफेसर आ रहे हैं जो आपको सही तरीके से क्लैरिटी देंगे, हर एक चीज़ आपको बताएंगे, और आपका जो है ढक्कन जो बंद है ना, ढक्कन खोल देंगे आपको। ये वाकई में ये वीडियो देखकर खुल गया होगा उनका ढक्कन, और ढक्कन खुलते ही वो है ना सब्सक्राइब बटन को खोलने वाले हैं, क्योंकि उनको पता है रोज ऐसी वीडियो यहाँ पर आने वाली है। तो सब्सक्राइब बटन जो दिख रहा है लाल लाल, उसका हथाड़ा तोड़ा चाहे उनका मारो और उसको ना
वाइट कर दो। जी हाँ गाइस, वाइट कर दो तो आपके पास रोज़ इन्फॉर्मेशन आने वाली है, रोज़ बेल आइकन दबा दे, रोज़ नोटिफिकेशन आने वाला। फिर लाइक कर दिया तो रोज़ आपके पास मैं मोटिवेट उसी से होता हूँ अगर आप एक लाइक कर रहे हो। गाइस इस वीडियो का एम लाइक मात्र 500 लाइक का है। अगर आपने ये टारगेट पूरा करते हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो जब लेकर आने वाला हूँ बहुत ही स्पेशल वीडियो लेने वाला हूँ। अगर आपको लगता है कि बिलाल भाई के साथ आपको एक और एपिसोड शूट करना चाहिए, मैं आपके कमेंट के मुताबिक बिलाल सर को एक बार वापस लाऊंगा इस मंच पे, तो उनके साथ नेक्स्ट टॉपिक पर बात की जाएगी। उससे पहले बिलाल भाई अभी पॉडकास्ट का एंडिंग होने जा रहा है, तो अभी मैं जो लाइफ में ये पूछना चाहूँगा कि जो ये इवेंट होने जा रहा है, इसी इवेंट के उसके बारे में बताऊँगी कि पहले तो काम होने जा रहा है। ये दिल्ली में होने जा रहा है, इंदिरा गांधी स्टेडियम में। इंदिरा गांधी दिल्ली के अंदर जी, और ये बहुत बड़ा इवेंट है और इसमें लोगों को आना चाहिए, क्योंकि जब इसमें आएंगे तो उन्हें पता चलेगा कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। बहुत लोगों को तो ये भी नहीं पता होता, तो वो सिर्फ और सिर्फ मतलब कि कहीं ना कहीं जॉब करते हैं बहुत लोग, तो उन्हें जॉब से निकल के कैसे उनको बिजनेस स्टार्टअप करना चाहिए, कैसे अगर वो बिजनेस कर रहे हैं तो वो कैसे अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पर बताई जाने वाली हैं। अच्छा, तो बहुत ही खतरनाक बात बताई। अभी कहीं ना कहीं उनके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हाँ आपने तो ठीक बोला कि आपको आना चाहिए, देना चाहिए, तो इसके अंदर आप कौन लोग रहे हैं, ये भी तो क्वेश्चन है ना, कौन आ रहे हैं इसके अंदर, क्या बताना चाहोगे कौन आ रहे हैं इसके अंदर? देखिए, इसमें वही लोग आ रहे हैं जिनको लोग गूगल पे सर्च करते हैं। कौन है वो लोग? देखिए, फर्स्ट नंबर पर तो हमारे जो बड़ा बिजनेस के फाउंडर हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर, ये आने वाले हैं जी, और विवेक ओबरॉय जी जो कि इंडियन एक्टर है, जया किशोरी जी, खान सर आ रहे हैं जी, जिनके पास मतलब कि नॉलेज ही नॉलेज, एजुकेशन से हर एक चीज, मतलब कि यहाँ पर सिर्फ ऐसे लोग आने वाले हैं जिनके पास नॉलेज ही नॉलेज है, जो आपको कुछ ना कुछ सिखाई देंगे। और जब आप उस इवेंट में आओगे तो वो आप एक लिख के रखना कि अभी मैं क्या हूँ, और जब 2 दिन के इवेंट के बाद आप जब बाहर आओगे तब आप देख लेना कि मुझ में कितना परिवर्तन आ गया, मैं कितना बदल गया। और ये इवेंट के अंदर आपको पता लगाना चाहिए कि बिलाल भाई ने जो बात बोली, गहरी बात बोली, इसके ऊपर सोचना और विचार करना। जो आप उस इवेंट में जब पार्टिसिपेट करोगे तब क्या रहोगे, और जब बाहर निकलोगे तब आप क्या बनकर निकलोगे, ये बात हो। क्योंकि इसके अंदर 25,000 एंटरप्रेन्योरशिप आने वाले हैं, और 25,000 के अंदर आप किसी न किसी से कोई बात करोगे तो इसमें से ना कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो इसमें इस इवेंट में बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए हैं, तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार अपनी लाइफ के लिए, अपने फैमिली के लिए एक टाइम निकालें 2 दिन का, और दिल्ली में आकर इस इवेंट को देखें, और इस इवेंट के बारे में और ज़्यादा गहराई से जानकारी लेने के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करिए और सारी क्लियरिटी लीजिए कि क्या है इवेंट, कैसा होने वाला है, ये सारी क्लियरिटी दे देंगे हमारे कंसल्टेंट। तो गाइस, बिलाल भाई ने बोल दिया कि आपको अगर इस इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर दिया गया है, उसको कॉल लगाइए, पूछिए, और नीचे हमारा रजिस्ट्रेशन ने लिंक भी दे रखा है, तो कि आपको टीम वहाँ से आपको कॉन्टेक्ट करके पूछेगी। तो गाइस, आज के पॉडकास्ट को हम ये एंड करना चाहेंगे, और एंड करने से पहले लास्ट तो बिलाल भाई से क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, और उसके बाद आज का पॉडकास्ट आपका इतनी देर से और आप इतनी शिद्दत के साथ पॉडकास्ट को देख रहे हो, वाकई में मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अगर कहीं ना कहीं जो ऑडियंस इसलिए लास्ट तक टिकी हुई है, उसका दिल से आभार करता हूँ मैं। लास्ट जो क्वेश्चन रहने वाला बिलाल भाई, लास्ट क्वेश्चन रहने वाला कि जो सामने ऑडियंस देखती है उनको क्या बोलना चाहोगे? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि मेन तो उम्र नहीं देखना चाहिए कि अभी मैं 15 साल का हूँ, अभी मैं 16 साल का हूँ, अभी मुझे जॉब नहीं मिल सकता। अरे मैं कहता हूँ कि जॉब नहीं मिल सकता, ठीक है, अपना बिजनेस स्टार्टअप करने के बारे में सोचिए। और देखिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है, और टाइम इज मनी। उस टाइम को सही जगह पर लगाइए जहाँ से आपको कुछ सीखने को मिले, अपना गोल बनाइए और उस गोल को पाने के लिए अपना टाइम दीजिए कि मैं इस गोल को कैसे अचीव कर पाऊँ। क्या ही बोल रहे हो, इतनी गहरी बात जो आपने बोली, ये शब्द नहीं है अभी मेरे पास, क्योंकि जो आपने बात बोली ना गहरी, ये बात कहीं ना कहीं बहुत आगे जाकर बहुत वायरल है। तो गाइस आज के पॉडकास्ट में हम यही एंड करने वाला है। मेरा तो दिल लेकर हमारे बिलाल सर के पास उनको अभी जाने दूँ, बट सर कहीं ना कहीं समय की पाबंदी है, और कहीं ना कहीं सर ये पॉडकास्ट भी लंबा
आज जो इस पॉडकास्ट को ये एंड करने जा रहे हैं। नेक्स्ट फिर मिलते हैं अगले पॉडकास्ट के अंदर। सो गाइस आपको पॉडकास्ट कैसा लगा आप इसके अंदर कमेंट करके बताइए, और अगर आप इतने देर तक टिके रहे इस पॉडकास्ट के अंदर तो आपका सभी का प्रेम पूर्वक दिल की गहराई से धन्यवाद सर। प्लीज़ नीचे वाला